अक्सर हमारे मन में ये बात आती है कि परमात्मा की प्राप्ति किसे होती है। एक बड़ी ही रोचक, बड़ी ही अच्छी कहानी आपको इस संबंध में बताना चाहूंगी। एक बार की बात है कि एक राजा था, बड़ा न्यायप्रिय था, बड़ा प्रजावत्सल था, बड़ा धार्मिक स्वभाव का था। नित्य अपने इष्ट देव की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ, उनकी याचना किया करता था, उनको याद किया करता था। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और कहा, राजन, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारी कोई इच्छा है। अब वो राजा जो था वो अपनी प्रजा से बड़ा प्यार करता था। बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है, आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार की सुख शांति है। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया ना, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दे दीजिए। अब भगवान कहते हैं, देखो ये तो संभव नहीं है। राजा को समझाया, लेकिन जो राजा था वो प्रजा को इतना चाहता था कि वो जिद पे आ गया। आखिर कहते हैं ना कि भगवान भी अपने जो भक्त होते हैं उनकी जिद के आके झुके जाते हैं। तो भगवान बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास ले आना और मैं पहाड़ी के ऊपर से उन्हें दर्शन दूंगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढूंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुंचे, वहां भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा स्वजनों के साथ पहाड़ी की ओर चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पे तांबे के सिक्कों का पहाड़ मिला। प्रजा में से कुछ एक उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान न दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। लेकिन लोभ, लालच से वशीभूत कुछ एक प्रजा तांबे के सिक्के वाले पहाड़ी की ओर भाग गई और सिक्कों की गठरी बनाने लगी और अपने घर को जाने लगी। वो मनी मन सोच रहे थे, पहले सिक्के तो समेट ले, भगवान से आगे मिल लेंगे। राजा भी बड़े खिन्न मन से आगे बढ़ा। कुछ दूर चला ही था कि चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। अब इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था, अरे ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर कहाँ मिलेंगे, भगवान तो फिर भी मिल जाएंगे, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है। इसी तरह कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए जो लोग थे वो सब भी अपने स्वजनों के साथ उन सिक्कों की ओर भाग चले। उन्होंने सिक्कों की गठरी बनाई और अपने अपने घर की ओर चल पड़े। अब सिर्फ राजा और रानी ही शेष रह गए। राजा रानी से कहने लगा, देखो कितने लोभी लोग हैं ये, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज है। सही बात है। रानी ने राजा की इस बात का समर्थन किया और आगे चलने लगी। अभी कुछ दूर चले ही थे कि राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखरता हीरो का पहाड़। अब तो रानी से भी न रहा गया। हीरो के आकर्षण में वो भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी और वजन के कारण रानी के जो वस्त्र थे, जो उसकी साड़ी थी, वो भी देह से अलग हो गई। परंतु हीरो की तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। ये देखकर राजा को अत्यंत ग्लानि और विरक्ति हुई। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते चले गए। वहां सचमुच भगवान खड़े उनका इंतजार कर रहे थे और राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछे, कहाँ है तुम्हारी प्रजा, कहाँ है तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सिर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग भौतिक संसार की प्राप्ति में और इन चीजों में ही लिप्त हैं और इसको ही जीवन की प्राप्ति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव मानते हैं, उन्हें क्या कभी मेरी प्राप्ति हो सकती है? ये तो मेरा स्नेह और आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, जो तुम्हें मेरे दर्शन हुए और वो मेरे स्नेह और आशीर्वाद से वंचित है। तो ये कहानी हमें बताती है कि जो आत्माएं अपनी मन और बुद्धि से भगवान से बड़ा किसी चीज को नहीं समझती हैं, भगवान की हर बात को ही सबसे बड़ा समझती हैं और दुनिया की हर चीज उसके आगे उन्हें छोटी लगती है, भगवान, परमात्मा, ईश्वर, खुदा, गॉड सिर्फ उन्हीं को दर्शन